हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स, से पाइथन सेशन का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले जो वीडियो से पाइथन सेशन के पार्ट 9 से लेके पार्ट 16 तक हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया था और उसी स्क्रिप्ट के ज़रिए से हम अभी कोई क्रोम ब्राउज़र वो ओपन कर सकते हैं और उसी के साथ प्रॉक्सी सर्वर, यूज़र एजेंट और रैंडम टाइम के ज़रिए से हम कोई यूआरएल चला सकते हैं और उसी स्क्रिप्ट के अंदर हम एक जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोफाइल है उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने पिछला जो मेरा वीडियो है उसके अंदर मैंने करके दिखाया है। अगर आपको ये सारा कुछ समझना है तो मेरा जो पिछला वीडियो है उसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट है आपके सामने मैंने ओपन किया है, इसको आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चाहते हैं कि व्यूवर से फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफाइल है, इसी प्रोफाइल को मैं ओपन करता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीपीएन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है, टाइम जोन को आपकी जो वीपीएन की जो लोकेशन है उसके साथ मैच करने के लिए एक एक्सटेंशन लगा हुआ है। तो सम टाइम ये होता है कि ये एक्टिव नहीं होता है, तो इसके लिए हम अगर इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमें सबसे पहले राइट क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आप देख सकते हैं अपडेट टाइम जोन। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको अपडेट करता है। तो इस मकसद के लिए हमें पाइथन के अंदर एक ऑटोमेशन का एक फंक्शन है, वो आज हम आपको करके दिखाएंगे। इसके अलावा ये है कि व्यूवर्स, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है और इसी क्रोम ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करके अगर आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेनू ओपन हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल है, आप चाहते हैं कि ये प्रोफाइल वाला मैं ओपन करूँ तो इसके ऊपर इस वक्त तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ ये सारा मैं माउस की जो कर्सर है इसके ज़रिए से मैं करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि ये सारा ऑटोमेटिकली कैसे होगा। तो इस हवाले से व्यूवर से सबसे पहले ये है कि आपके पास से पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, PY लिखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यूवर से यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो व्यूवर्स से यहाँ पे हमें ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर एक मॉड्यूल है पाइथन का। वो क्या करता है, आपकी ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इसकी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी एक लोकेशन आपको निकाल के देता है और उसी लोकेशन के बेस पे वो क्या करता है, चीज़ों को ऑटोमेटिकली ओपन करता है, क्लोज करता है, ठीक है। तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें ये जो गूगल क्रोम है इसको ओपन करना है। अगर इसको ओपन करना है तो सबसे पहले इसकी कोऑर्डिनेशन हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इस स्क्रीन के अंदर कहाँ पर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो कर्सर है इसको ये क्रोम ब्राउज़र के सेम ऊपर ही ला के मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है इसके अंदर मैं उस मॉड्यूल का नाम सबसे पहले लिखता हूँ इम्पोर्ट, उसके बाद पे ऑटो GUI। तो ये मॉड्यूल क्या करता है, ये जो कर्सर जहाँ पे भी होता है उसकी लोकेशन बताता। तो अभी हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र की लोकेशन का पता करना है। तो ये मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, फिर मैं इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं लिखता हूँ पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन और फिर एक पैरेंथेसिस हम लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस क्रोम ब्राउज़र का लोकेशन हमें यहाँ पे आ गया है कि ये X में 183 पे है और Y पे 109 पे है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन का एक ऑप्शन आता है। अब इस ओपन का जो ऑप्शन है इसकी कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए। तो अब इस ओपन के कर्सर के ऊपर
कर्सर को लेके इस ओपन के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे इसको लाके प्लेस किया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया था पाइथन का वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो आप कर्सर को वहां रख के इसी एप्लीकेशन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, अल्ट दबा के टैब को दबाना है। ठीक है, जैसे ही टैब को दबाऊंगा तो वो जो कर्सर है वो वहां पर ही है, अपने उसी लोकेशन पे है और हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये एक्टिव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे दोबारा मैं क्या लिखता हूँ, पोजीशन पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन और यहाँ पे फिर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, फिर इंटर दबाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने इसको गलत लिखा, यहाँ पे इसको दोबारा लिखते हैं, पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इंटर दबाते हैं। सॉरी, ये बार बार मैं कोई स्पेल में गलती कर रहा हूँ। पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। तो अभी ये जो कर्सर ऊपर हमने रख दिया था उसका पोजीशन अभी यहाँ पे हमारे पास दोबारा से आ गया है। अब ये है कि ये दो पोजीशन तो आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो अब ये मेनू ओपन हो गया। अब ये जो वो पोजीशन है इसकी पोजीशन हमें चाहिए। जैसे ही यहाँ पे मैं इस कर्सर को रखता हूँ, रखने के बाद फिर क्या है, अल्ट और टैब दबाना है। जैसे अल्ट टैब दबाओगे तो जो बैक में आपकी जो एप्लीकेशन हमने ओपन किया है पाइथन का वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने अल्ट दबाया फिर टैब दबाया तो अब ये क्या हो गया है, जो कर्सर है वो वहाँ पर ही है और मेरा ये जो एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं दोबारा वही लिखता हूँ, पे ऑटो GUI डॉट पोजीशन और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और इंटर दबाते हैं। तो दोस्तों अभी हमें इन तीन चीज़ों का पोजीशन का हमें पता हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं तीन पोजीशन को लेके हम इस स्क्रिप्ट के ज़रिए से ये जो सारा प्रोसेस है इसको ऑटोमेटिकली हम करना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ से ये जो विजुअल स्टूडियो है इसको हम ओपन करते हैं। तो आपको ये जो विजुअल स्टूडियो भी अपने कंप्यूटर में सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि दोस्तों हम एक नया फाइल ओपन करते हैं। उसके लिए Ctrl+N में करता हूँ तो नया फाइल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो बैक में जो पोजीशन है इसी फाइल को थोड़ा साइड में यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद आने के बाद यहाँ पे अभी हम सबसे पहले इंपोर्ट पे ऑटो GUI ये जो मॉड्यूल है इसको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम टाइम का मॉड्यूल है वो भी हमें चाहिए, उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। फिर हम लिखते हैं इंपोर्ट टाइम, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि पे ऑटो GUI, ठीक है। ये सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पे डॉट क्लिक हमने लिखा, फिर एक पैरेंथेसिस, उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो क्रोम ब्राउज़र के ऊपर हमने आइकन वो कर्सर लेके आया था उसकी पोजीशन है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है 183, फिर कामा एक स्पेस हम लगाते हैं, फिर 109, ठीक है। करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है बल्कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक के लिए एक कामा लगाएंगे, एक स्पेस, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बटन और यहाँ आगे हम इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर हम लिखते हैं राइट, ठीक है। अब ये करने से क्या होगा, ये उसी पोजीशन पे जाएगा और जो माउस है उसका जो राइट साइड में जो बटन है उसी को एक्टिव करेगा और ये राइट क्लिक करेगा। अब ये सारा कुछ हमने कर दिया। करने के बाद इस काम के लिए हमें तकरीबन 2 सेकंड चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम डॉट स्लिप, हम लिखते हैं कि इस काम के लिए हमें 2 सेकंड चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ हमने कर दिया। अब उसके बाद सेकंड हमारा काम ये है कि राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है। तो अभी ये क्या करेगा, ओपन का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो उसका भी हमने कोऑर्डिनेशन लिया है। यहाँ पे हम लिखते हैं पे ऑटो
GUI डॉट फिर क्लिक लिखने के बाद यहाँ पे फिर दूसरा जो ओपन का जो कोऑर्डिनेशन है वो यही है, सेकंड वाला ये है, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x में हमारे पास क्या है 259, फिर उसके बाद कामा और एक स्पेस हम देते हैं और y का हम लिखते हैं 121, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेस देके हम 1 करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्पेस देके हम 1 इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको 1 सेकेंड की ज़रूरत होगी, ठीक है, ताकि हमारा जो काम है वो स्मूथली चले। तो अब ये सारा काम हमने कर दिया, यहाँ से इंटर दबाते हैं, यहाँ पे से भी एक इंटर दबाते हैं। अब लास्ट जो प्रोसेस है यहाँ पे भी हम टाइम का मेंशन करते हैं, यहाँ पे टाइम लिखते हैं डॉट स्लिप, हमें यहाँ पे भी 2 सेकेंड हम इसको देते हैं। देने के बाद फिर नीचे आते हैं, लास्ट में जैसे ही वो मेनू ओपन होगा वहाँ पे वो जो प्रोफाइल है उसी के ऊपर क्लिक करेगा। तो उसके लिए हम दोबारा से लिखते हैं पे ऑटो GUI डॉट क्लिक, ठीक है। फिर इसका कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन क्या है, x में 414 है और उसके बाद y में क्या है 318, ठीक है, ये वाला है, ये है, ठीक है, ये लिखा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कामा देते हैं और एक स्पेस 1 करते हैं। तो इस काम के लिए भी हमें 1 सेकेंड की ज़रूरत है। अब ये सारा कुछ हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो भी काम ये टास्क परफॉर्म करेगा उसका एक रिज़ल्ट हमें दे दे। तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हमें अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें लिखते हैं कि राइट क्लिक ऑन क्रोम सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरह कोई मैसेज हमें आ जाए, ठीक है, सक्सेसफुली। अब ये मैसेज आएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, इसमें ये क्या करेगा, ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम प्रिंट और इन्वर्टेड कामा और पैरेंथेसिस और इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं कि ओपन क्रोम मेनू सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये काम भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में एक प्रिंट हम ये देना चाहते हैं कि प्रिंट, और इसके अंदर पैरेंथेसिस हम लगाते हैं और यहाँ पे ओपन क्रोम प्रोफाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमने कर दिया। करने के बाद अभी ये है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गया है। ये जो स्क्रिप्ट है हमने बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको हमने लिखा है। तो दोस्तों अब ये है कि ये जो वो है इसको मिनिमाइज हम करते हैं, ठीक है। करने के बाद अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट ये जो क्रोम ब्राउज़र है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली राइट क्लिक करेगा, फिर क्या करेगा, ओपन का ऑप्शन आएगा, फिर ओपन के ऊपर क्लिक करेगा, फिर उसके बाद वो जो प्रोफाइल है उसको ऑटोमेटिकली ये रन करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S को दबाते हैं और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम इसने लिया है तो हम इसी को ही कंसीडर करते हैं और यहाँ से इसको सेव करते हैं। अब ये सारा काम हो गया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ज़रिए से हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। तो अभी ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया, फिर ओपन इसने किया, फिर अभी ये जो प्रोफाइल है इसको इसने सक्सेसफुली ओपन किया। तो दोस्तों इस तरीके से आप पाइथन का ये जो मॉड्यूल है पे ऑटो GUI इसको आप मुख्तलिफ पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसी मॉड्यूल को अब मैंने जो प्रीवियस जो स्क्रिप्ट लिखा है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इस हवाले से भी एक वीडियो मैंने पार्ट 17 में मैंने बनाए हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसके ज़रिए से जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वो है एक्सटेंशन है इसके ऊपर आप इसी तरह सेम इसका कोऑर्डिनेशन आप ले लें, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे
अपडेट टाइम जोन, इसके ऊपर आपको क्लिक करवाना है। तो सेम यही प्रोसेस करोगे, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन अलग सा लेना होगा। तो इसी तरीके से आप पाइथन का ये जो मॉड्यूल है इसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र है उसको ऑटोमेटिकली ओपन करने और उसके अंदर यूआरएल को चलाने के लिए भी आप ये मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी मॉड्यूल को लेके हम इसके एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसी के अंदर हम कोई यूआरएल को किस तरीके से प्ले करेंगे उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।